जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम ईकॉम रेल। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने किस तरह से वीपीएस को क्रिएट करना है या आरडीपी या ये जो प्रॉक्सी ऐप होती है, प्रॉक्सी सर्वर होता है, उसको हमने किस तरह से क्रिएट करना है और चीप रेट के ऊपर क्रिएट करना है। ये हम आरडीपी वीपीएस क्रिएट क्यों करेंगे, इसकी क्या इम्पोर्टेंट है। हम इसको इसलिए क्रिएट करेंगे क्योंकि जो हमारे क्लाइंट के अकाउंट होते हैं, हम मल्टीपल अकाउंट को एक सिंगल मशीन के ऊपर जो है वो ऑपरेट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 5 अमेज़न के अकाउंट है या ईबे के, एट्सी के, इवन के शॉपिफ़ाई के अकाउंट हैं। तो मैं उन सारे अकाउंट को एक ही लैपटॉप के ऊपर रहते हुए उनको ऑपरेट करूँगा और उनको मैनेज करूँगा। तो मुझे डिफ़रेंट जो है वो लैपटॉप लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक ही लैपटॉप के ऊपर रहते हुए सारे अकाउंट को मैनेज करूँगा। और सबसे मज़े की बात ये है कि इस आरडीपी के या वीपीएस के यूज़ से हमारे अकाउंट ना तो सस्पेंड होंगे और ना ही हमारे बैन होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम मल्टीपल ईबे के अकाउंट को एक सिंगल मशीन के ऊपर किस तरह से इस्तेमाल करेंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ सस्पेंशन। और उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 2 तरह की प्रॉक्सीज़ आपको मिलती हैं। एक मिलती है आईएसबी की और एक मिलती है रेज़िडेंशियल की। हम एक थोड़ा-सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है और दोनों में बेस्ट कौन-सी है। दोनों ही बेस्ट हैं। अगर हम एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल से देखें, जो आईएसपी की जो प्रॉक्सी होती है, वो यूँ समझ लें कि वो एक वर्चुअल जो है वो आपको प्रॉक्सी देते हैं, जो कि किसी भी सर्वर से क्रिएट की होती है। अगर हम रेज़िडेंशियल प्रॉक्सी की बात करें, वो ये समझ लें कि यूके में या यूएसए में आपको एक फ़िज़िकली लैपटॉप की जो प्रॉक्सी होती है, वो आपको दे दी जाती है। इन सिंपल वर्ड कि आपको एक रियल टाइम, एक रियल सोर्स की जो प्रॉक्सी होती है, वो आपको मिलती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएँगे एबीसी प्रॉक्सी को, जो कि आपको रेज़िडेंशियल रीज़नेबल प्राइस के अंदर जो है वो आपको प्रॉक्सी देते हैं। हमने काफ़ी वीपीएस का सेटअप किया है रेज़िडेंशियल का, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है, यूरो में देना पड़ता है हमें पेमेंट। लेकिन ये एक ऐसी वेबसाइट है जो कि 100% सिक्योर, मिलियंस के हिसाब से इसको लोग यूज़ कर रहे हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइस के अंदर आपको रेज़िडेंशियल प्रॉक्सी और आईएसबी की जो प्रॉक्सी है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने इसका अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है और हमने इसकी जो आईपीज़ हैं वो कैसे बाय करनी हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको इसी जो वेबसाइट है इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और आपको सिंपल इधर 3 डॉट्स का ऑप्शन मिलेगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, देन आपको ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का और साइन अप का। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सबसे पहले साइन अप के ऊपर क्लिक करके अपनी जो भी पर्सनल डिटेल, ईमेल, पासवर्ड और आपने अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेना है। जैसे ही आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, इस टाइम हमने अभी 2 जो प्रॉक्सी हैं वो बाय की हैं और हमने इसको सेटअप भी किया है। तो हम मुकम्मल वीडियो के अंदर देखेंगे कि हमने इसका स्टेप बाय स्टेप किस तरह से सेटअप करना है। आपने अपने अकाउंट को लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपको ऊपर टॉप के ऊपर जो है वो डिफरेंट किस्म के टैब नज़र आएँगे, प्रॉक्सीज़ का, गेट प्रॉक्सीज़ का, प्राइसेस का, यूज़ केस का और लर्न का। सबसे पहले अगर हम प्रॉक्सी की बात करें तो ये हमें बता रहे हैं कि हम कौन-कौन सी प्रॉक्सी जो है वो देते हैं। सॉक्स 5 देते हैं, डेडिकेटेड डाटा सेंटर, हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। रेज़िडेंशियल प्रॉक्सी हमें एक ये चाहिए और उसके बाद स्टैटिक रेज़िडेंशियल प्रॉक्सी और हमें ये चाहिए, हमारे लिए ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं, हमें रोटेटिंग नहीं चाहिए। और उसके बाद अगर हम गेट प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक करें तो आपको इनकी जो एक ऐप एप्लीकेशन है, सारे फीचर आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। डेस्कटॉप एप्लीकेशन इन्होंने दी है, आप डाउनलोड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो आप इनकी एपीआई के थ्रू भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे यूज़र और पासवर्ड, ताकि आपका अकाउंट 100% सिक्योर रहे। अगर आपके मल्टीपल वर्चुअल असिस्टेंट हैं तो आप उनके डिफरेंट अकाउंट क्रिएट करके हर एक को आप एक्सेस भी दे सकते हैं। और देन हम अगर प्रॉक्सी की प्राइसिंग की बात करें कि हमने इसकी प्राइसिंग जो है वो किस तरह से, हमें कितने में ये हमें प्रॉक्सी मिलेगी, तो आपको इधर मिलेगा रेजिडेंशियल प्रॉक्सी, आपने इसको भी छोड़ देना है। उसके बाद आता है रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज, ये है अनलिमिटेड प्रॉक्सीज, सबको छोड़ देना है। हमारा जो बेसिकली काम है वो है स्टैटिक रेजिडेंशियल प्रॉक्सी।
स्टैटिक क्या होता है और रोटेटिंग क्या होता है सभी को आइडिया होगा। स्टैटिक मीन के एक ऐसा आईपी जो आपको असाइन कर दिया है, जैसे हमारा CNIC होता है वो हमारा ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। रोटेटिंग क्या होता है? रोटेटिंग होता है जो बार बार चेंज होता रहता है। इन दोनों में फ़र्क क्या है और इनका यूज़ केस क्या है? स्टैटिक आईपी ईबे के लिए, अमेज़न, एटसी या इस तरह के अकाउंट के लिए यूज़ होता है। जो रोटेटिंग होता है ये वॉच टाइम, यूट्यूब के लिए, यूट्यूब के वॉच टाइम को पूरा करने के लिए, इंस्टाग्राम के फॉलोअर बढ़ाने के लिए, उसके अलावा सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारे लिए ये भी वर्केबल नहीं है, तो हमने इसको यूज़ करना है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करके इसको नेक्स्ट विंडो के ऊपर ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको ड्यूरेशन आएगा कि आपको प्रॉक्सी कितने टाइम्स के लिए चाहिए, टाइम पीरियड के लिए चाहिए। तो हमें ये प्रॉक्सी 1 मंथ के लिए चाहिए और उसके बाद आपने अपनी जो लोकेशन है वो चूज़ करनी है कि आपको किस कंट्री की चाहिए। हमें यूके के लिए चाहिए, तो मैं नीचे आऊँगा तो मैंने इधर सेलेक्ट कर लिया कि मुझे कितनी प्रॉक्सी चाहिए। फ़िलहाल मुझे एक चाहिए, तो मैंने इसको एक के ऊपर क्लिक कर लिया। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नॉर्थ अमेरिका, यूएसए की सारी जो स्टेट है उसकी प्रॉक्सी देखने को मिल जाएगी। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, व्हाटएवर जो कंट्री आप चाहते हैं आपको देखने को मिल जाएंगी। तो जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आपको बता रहा है कि एक आपने प्रॉक्सी सेलेक्ट की है और उसका ड्यूरेशन 30 डेज़ है और इसकी टोटल प्राइस 6 है। मत भूलिएगा, एक पहले हमने वेबसाइट आपको रिकमेंड की थी, अब इतनी एक्सपेंसिव थी। यूरो में आपको इवन के 50 पाउंड, 50 यूरो, $50 प्लस की आपको जो है वो रेजिडेंशियल प्रॉक्सी मिलती है। लेकिन ये वाली जो वेबसाइट है ये आपको चीप और 100% सिक्योर और रीज़नेबल प्राइस के अंदर जो है वो रेजिडेंशियल प्रॉक्सी दे रहे हैं। अगर आपका कोई क्लाइंट यूके, यूएसए का है तो अगर आप उसको ये कहेंगे कि मैं रेजिडेंशियल प्रॉक्सी यूज़ करता हूँ तो वो 100% कॉन्फिडेंस के साथ आपको अपने अकाउंट दे देगा ऑपरेट करने के लिए। तो आपने क्या करना है, सिंपल इसको ऑर्डर नाउ, इसके ऊपर क्लिक करके आपने अपनी जो प्रॉक्सी है उसको बाय कर लेना है, स्टैटिक रेजिडेंशियल प्रॉक्सी। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद सारी जो भी आपने प्रॉक्सीज बाय की होंगी वो आपको देखने को मिल जाएंगी। अब हमने इनका सेटअप करना है। उसके बाद यूज़ केस की बात करें तो ये सारी इन्होंने बताया है कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो रेजिडेंशियल प्रॉक्सी को हमने अब इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए ओबियसली हमारे पास एक ऐप होनी चाहिए, एंटी डिटेक्ट ऐप होनी चाहिए, ताकि हम उसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ऐप के लिए हम आपको 2 रिकमेंड करते हैं। बिट ब्राउज़र बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। और उसके बाद हाईली रिकमेंड हम करते हैं गो लॉगिन। तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 1000 के हिसाब से लोग इस ऐप को यूज़ करके मल्टीपल अकाउंट को ऑपरेट कर रहे हैं। हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप इसको फ्री में डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको दोनों के जो है वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ऑफिशियल वेबसाइट का, गो लॉगिन ऐप का और बिट ब्राउज़र का। इंटीग्रेट किस तरह से करना है, हम आपको गो लॉगिन से भी और बिट ब्राउज़र दोनों से भी इंटीग्रेट करके और रियल टाइम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको बिट ब्राउज़र का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं कि आपने किस तरह से सेटअप करना है और प्रॉपर हम जो गो लॉगिन ऐप है इसके ऊपर हम आपको प्रॉपर सेटअप करके दिखाएंगे कि आपने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जाके इसको अपनी जो ऐप है उसको इंटीग्रेट करना है अपने प्रॉक्सी के साथ। तो हमारे पास ये वाली जो बिट ब्राउज़र की ऐप है डाउनलोड हो चुकी है। तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर दें, आपको मिलेगा ब्राउज़र प्रोफाइल्स का, इसके ऊपर क्लिक करें। देन आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड का, आपने इस ऐड के ऊपर आके इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके पास सारी ये वाली जो चीज़ें हैं, कॉन्फ़िगरेशन है, ओपन हो चुकी है। सबसे पहले आपने स्क्रॉल डाउन करना है, सारी चीज़ों को आपने छोड़ देना है। आपको एक प्रॉक्सी मेथड का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसको हमेशा कस्टम के ऊपर क्लिक करना है। प्रॉक्सी टाइप, क्योंकि हम जो है वो रेजिडेंशियल प्रॉक्सी ले रहे हैं तो हमारे पास हमेशा जो रेजिडेंशियल होती है वो होती है SOCKS 5। अगर हम ISP की लेते हैं वो होती है HTTPS। तो हमने इसको जो है वो चूज़ कर लिया और उसके बाद IPv4 हमारे पास होगा। IPv4 जो होता है ये होता है 192.168 इस तरह की प्रॉक्सी। जो IPv6 होता है, जिस तरह हमारा मैक एड्रेस होता है ना, जो इस तरह से 1EB और इन 2 कॉमा के बाद फिर 12C इस तरह करके जो चल रहा होता है 24-25 नंबर का, वो होता है IPv6। IPv4 जो होता है वो हमारे पास 192.168 इस तरह से जो तरतीब से चलता है वो IPv4 होता है। उसके बाद हमारे पास होस्ट, ये हमने कहाँ से लेना है, पोर्ट नंबर हमने कहाँ से लेनी है, यूज़र नेम और पासवर्ड ये हमने कहाँ से लेने हैं। इन सब के लिए आपने आना है ABC प्रॉक्सी के डैशबोर्ड के ऊपर और आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो आपको इधर स्टैटिक IP का एक ऑप्शन मिलेगा और आपको इधर सारे जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेंगे। ये हमारी प्रॉक्सी होगी और ये वाली हमारी जो है वो पोर्ट होगी। हमने इसको कॉपी कर लिया, हम आए होस्ट के ऊपर और देन हम दोबारा गए अपनी उसी
ऐप के ऊपर और हमने ये वाला इसका जो पोर्ट है वो इसके ऊपर क्लिक करके वो ऐड कर दी। हमारे पास जो एरर थे वो ख़त्म हो गए और उसके बाद आपको यूज़र नेम और पासवर्ड ये आपको चाहिए। दोबारा आपने जाना है अपनी उसी वेबसाइट के ऊपर और आपको एक ऑप्शन मिलेगा हाउ टू यूज़ का। आपने गेट प्रॉक्सी हाउ टू यूज़ इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। देन आपको एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट ऑथेंटिकेशंस का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इधर आपको अकाउंट का जो नेम है और साथ ही इसके पासवर्ड आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। कॉपी कर लिया, आपने अपने अकाउंट के ऊपर आ जाना है। दोबारा आप गए तो आपको इधर एक आइकन शो होगा, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला जो पासवर्ड है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने वो पासवर्ड जो है वो इधर ऐड करके आपने इधर से अपनी जो प्रॉक्सी है उसको चेक करके कंफर्म कर लेना है और आपकी जो प्रॉक्सी होगी वो एक रियल टाइम क्रिएट हो जाएगी। तो आपने इसको यूज़ किस तरह से करना है, हम अब आते हैं अपने दूसरी वेबसाइट के ऊपर कि हमने अब जो है वो गो लॉगिन के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है, क्योंकि हम यूज़ ही गो लॉगिन को यूज़ करेंगे। पाकिस्तान के अंदर 1000 के हिसाब से लोग गो लॉगिन को ही जो है वो यूज़ कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको इन सारे जो ऐप्स हैं, फ्री ऐप्स हैं, इनका जो है वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो हमने सिंपल हम गए अपने गो लॉगिन के ऊपर और हमने अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लिया। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमने ऐप को डाउनलोड कर लिया। तो अगर हम गो लॉगिन की ऐप के ऊपर आए तो हमने एक जो प्रॉक्सी है उसको रेडी कर लिया हुआ है। उसके बाद अगर हम अपने डैशबोर्ड के ऊपर आए तो ये वाली जो प्रॉक्सी है हमने सेटअप कर ली है। अब हम करेंगे इस वाली प्रॉक्सी को सेटअप। इस वाली प्रॉक्सी को सेटअप करने के लिए दोबारा आपने गो लॉगिन की ऐप के ऊपर आना है और आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड प्रोफाइल का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको इधर ऑप्शन मिलेगा कि आप इधर नाम ऐड करें। फॉर एग्जांपल मैंने ABC से जो है वो एक प्रॉक्सी बाय कर ली थी और ये मेरी है USA eBay के लिए, ये मैंने नाम ऐड कर दिया। और आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपके पास प्रॉक्सी है या नहीं, तो आपने ये वाला योर प्रॉक्सी इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने क्लिक करना है सोक्स S5 के ऊपर और दोबारा डैशबोर्ड के ऊपर आना है। ये वाली हमारी होगी USA के लिए प्रॉक्सी और उसके बाद आपने दोबारा ऐप के ऊपर आना है, ये वाली होगी आपकी। और उसके बाद दोबारा आपने आना है अपनी इस वेबसाइट के ऊपर, इसकी ये वाली होगी पोर्ट, ये वाली हमने इधर ऐड कर दी पोर्ट। देन आपने लॉगिन और पासवर्ड ये दोनों आपने ऐड करने हैं। इसके लिए आपने दोबारा आना है और आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट प्रॉक्सी का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला आपका यूज़र नेम और ये वाला आपके पास पासवर्ड आ जाएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक किया, कॉपी किया और आपने इधर ऐड कर दिया। इस आइकन के ऊपर क्लिक करके अपना जो पासवर्ड होगा उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सेम आपने पासवर्ड की जगह पे पासवर्ड को ऐड करके आपने सिंपल चेक प्रॉक्सी इसके ऊपर क्लिक करके अपनी जो प्रोफाइल है आपने इसको क्रिएट कर लेना है। प्रॉक्सी क्रिएट करने के बाद इधर आपको आपकी प्रॉक्सी का नेम शो हो जाएगा, ये भी हमने USA के लिए क्रिएट की है और स्टेटस आप देख सकते हैं। और इधर आपको सारे जो प्रॉक्सीज हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। ये हमारी कॉन्फिडेंशियल है, हाइड है। और इसके बाद आप जो है वो इधर टैग ऐड कर सकते हैं कि ये मेरा eBay का USA का जो है वो क्लाइंट का अकाउंट है, तो आप अपने मुताबिक टैग्स भी ऐड कर सकते हैं, ऐड टैग्स। और कलर कोई दे दिया तो ये वाला आपके पास टैग्स हो गया। अब हमने इसको रियल टाइम देखना है कि ये वर्किंग कर रही है या नहीं, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा रन का, आपने इस रन के ऊपर क्लिक करना है। अगर हम थोड़ा सा नीचे आएँ तो देखेंगे आपको ना गो लॉगिन के 2-3 डिफरेंट जो टैब्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको इधर सिंपल कोई वेबसाइट लिखनी है जो पाकिस्तान के अंदर बैन है। पोस्टको UK ये एक ऐसी वेबसाइट है जो कि पाकिस्तान के अंदर बैन है। हम इसको पाकिस्तान के अंदर ओपन करने की कोशिश करते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर ओपन हो रही है या नहीं। इस IP के ऊपर पहली ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट जो है वो हमारे पास लोड हो चुकी है। तो इसी तरह ही आप जो है वो मल्टीपल अकाउंट को एक ही मशीन के ऊपर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।